पॉलिटिक्स में भी फिल्मी कहानी। विजय ने ड्राइवर के बेटे को दिया चुनाव का टिकट, याद दिलाया वायरल एड। तमिल सुपरस्टार विजय को जनता ने थलपति यानी लीडर का टाइटल दिया था। अब वो अपनी पार्टी के साथ पॉलिटिक्स में उतर चुके हैं। तमिलनाडु चुनाव 2026 के लिए उन्होंने जो कैंडिडेट अनाउंस किए हैं उनमें से एक उनके पूर्व ड्राइवर का बेटा है। विजय का ये फैसला पब्लिक में खूब चर्चा बटोर रहा है। तमिल सुपरस्टार विजय का तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में आना खुद एक फिल्मी स्टोरी लाइन से मेल खाता है, जो साउथ की फिल्मों में खूब पाई जाती है। रविवार को विजय की पार्टी तमिलगा वेत्रिकज़गम टीवीके ने अपनी पार्टी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में एक ऐसा कैंडिडेट भी है जिसे टिकट मिलना भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। संडे को अनाउंस हुई टीवीके की कैंडिडेट लिस्ट में एक नाम विजय के पूर्व ड्राइवर के बेटे का भी है। ड्राइवर के बेटे को विजय ने दिया चुनाव का टिकट। संडे को विजय ने तमिलनाडु चुनाव 2026 के लिए राज्य की 234 विधानसभा सीटों के लिए अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स अनाउंस किए। इस लिस्ट में सबरीनाथन का भी नाम है, जो विजय के पर्सनल असिस्टेंट राजेंद्र के बेटे हैं। इससे पहले राजेंद्रन लंबे समय तक विजय के ड्राइवर भी रह चुके हैं। सबरीनाथन को तमिलनाडु की विरुगंबकम सीट से टिकट दिया गया है। सोशल मीडिया पर सबरीनाथन का नाम अनाउंस किए जाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में नज़र आ रहा है कि अपना नाम अनाउंस होते ही सबरीनाथन फक कर रो पड़े और उनके साथ उनके पिता राजेंद्रन भी रोते नजर आए। स्टेज पर सबरीनाथन के विजय के पैर छुए और इमोशनल होकर विजय के गले लगकर रो पड़े। वीडियो में विजय उनके आंसू पोंछते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूज़र ने लिखा, विजय ने अपने ड्राइवर राजेंद्रन के बेटे को टिकट दिया है, जो उनकी पहली फिल्म के समय से उनके साथ है। ईमानदारी आपको बहुत ऊपर ले जाती है। बहुत सारे यूजर्स ने इस वीडियो को विजय की साफ राजनीतिक नीयत का सबूत भी कहा। रियल लाइफ मोमेंट ने याद दिलाया विजय का रियल लाइफ मोमेंट, विजय का सबरीनाथन और राजेंद्रन के साथ मोमेंट सुपरस्टार के एक पुराने एड की बहुत याद दिला रहे हैं। 2015 में विजय ने एक मशहूर ज्वेलरी ब्रांड का एड किया था, जिसमें वो अपने ड्राइवर की बेटी का अचीवमेंट सेलिब्रेट कर रहे थे। इस एड की स्टोरी लाइन थी कि विजय के ड्राइवर की बेटी ने एक एग्ज़ाम में टॉप किया है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए वो छुट्टी मांगने की फिराक में है, लेकिन विजय उसे काम पर लगा देते हैं और एक ज्वेलरी स्टोर ले जाते हैं। ड्राइवर तब सरप्राइज हो जाता है जब विजय उसकी बेटी को ज्वेलरी देकर टॉप करने के लिए सलाम करते हैं। फिल्मों से लोगों का विश्वास जीतकर और एक बदलाव का चेहरा बनकर विजय राजनीतिक मंच पर चढ़े हैं। उनके एक्शन में कई बार ऐसे फिल्मी पैरेलल दिख जाते हैं जो उनकी कहानियों का हिस्सा रहे हैं। सरकार काठी और परसल जैसी फिल्मों में तो विषय राजनीतिक बदलाव का चेहरा बनकर हिट हो चुके हैं। देखना है रियल पॉलिटिक्स में उनकी पिक्चर कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होती है। विजय अकेले तमिलनाडु चुनाव में बिना गठबंधन के उतर रही टीवीके क्या हासिल कर पाएगी? तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने किसी भी तरह के चुनाव गठबंधन से साफ तौर पर इनकार किया है। टीवीके की तरफ से एक बड़े ऑफर का दावा जरूर किया गया है, लेकिन पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। विजय के लिए चुनाव मैदान में अकेले उतरने का नतीजा क्या होगा? थलपति विजय की पार्टी टीवीके तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। टीवीके की तरफ से अब स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं किया होगा। अभिनेता से नेता बने विजय ने भी ऐसी चर्चाओं को खारिज करते हुए झूठा प्रचार करार दिया है, लेकिन टीवीके की तरफ से भी किए गए एक दावे से सस्पेंस पैदा हो गया है। टीवीके नेता आधव अर्जुन का एक बहुत बड़ा ऑफर ठुकराने का दावा भी सामने आया है। टीवीके की तरफ से ठुकरा दिए गए ऑफर में विजय के लिए मुख्यमंत्री पद की भी पेशकश बताया गया है।
तमिलगा वेत्री कज़गम की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में विजय ने खुद उन जोरदार चर्चाओं को खारिज कर दिया जिनमें बताया जा रहा है कि टीवीके बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। कौन है ऑफर देने वाली गुमनाम पार्टी? तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए होने जा रहे मतदान से करीब एक महीना पहले तमिलगा वेत्री कज़गम की तरफ से दावा किया गया है कि एक पार्टी की तरफ से विजय को मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव और 90 सीटों का ऑफर दिया गया है। टीवी के महासचिव आधव अर्जुन ने ऑफर देने वाली पार्टी का नाम नहीं बताया है। आधव अर्जुन का कहना है कि विजय ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। टीवी के नेता का कहना है, उन्होंने हमें हर तरह के प्रस्ताव जैसे 50 से लेकर 90 सीटों तक के लिए, लेकिन विजय ने बस यही कहा कि उन्हें लोगों का भरोसा चाहिए, पद नहीं। सवाल है कि वो कौन सा गुमनाम राजनीतिक दल है जिसने विजय के सामने तमिलनाडु चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद की पेशकश की है। आधव अर्जुन किसी राजनीतिक पार्टी का नाम भले न ले रहे हो, लेकिन उनके बयान में बड़ा संकेत भी छुपा लगता है। काफ़ी जोर देकर आधव अर्जुन कहते हैं, विजय ऐसे इंसान नहीं है जो मुख्यमंत्री पद के लिए दिल्ली के आगे झुक जाए। क्या अर्जुन आधव ने नाम लिए बिना केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी की तरफ इशारा किया है? आधव अर्जुन के बयान के बाद कुछ लोग ऐसे ही सोच रहे हैं। गठबंधन पर डील कहां जाकर रुक गई? थलपति विजय ने सार्वजनिक तौर पर साफ कर दिया है कि उनका किसी भी राजनीतिक दल के साथ चुनावी गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं है। विजय तमिल सिनेमा के सुपरस्टार कहे जाते हैं। विजय की रैलियों में भारी भीड़ जुटती है। करूर रैली मिसाइल है। तमिलनाडु के लोगों पर विजय के प्रभाव को देखते हुए ही पुराने प्लेयर उनके साथ चुनावी गठबंधन के लिए प्रयास कर रहे हैं। पहले तमिलनाडु कांग्रेस के कुछ नेता विजय की पार्टी टीवीके के साथ चुनाव गठबंधन के लिए आलाकमान से पैरवी कर रहे थे। विजय की राजनीति पूरी तरह तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ है। गठबंधन के मुद्दे पर सवाल उठने लगा था कि क्या राहुल गांधी तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं की ऐसी पहल को मंजूरी देंगे? बात की बातें बताती है कि सवाल ही जवाब बन गया। हाल के दिनों में बीजेपी की तरफ से टीवीके के साथ गठबंधन की कोशिश की काफ़ी चर्चा हो रही थी। चर्चाओं में विजय को डिप्टी सीएम पद का ऑफर भी शुमार बताया जा रहा था। ऐसी भी चर्चा थी कि बातचीत में एक राज्य के डिप्टी सीएम की भी मदद ली जा रही है, लेकिन खुद विजय और आधव अर्जुन के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही ऐसे चर्चाओं का अंत हो गया है। कम से कम नया अपडेट आने तक तो यही माना जाएगा। अपने समर्थकों से मुखातिब विजय कहते हैं, कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये उस टीम में है, ये इस टीम में है, लेकिन उनको भी अब समझ आ गया है कि हम सिर्फ जनता की पार्टी में हैं। ऐसा समझ में आने के बाद भी बहुत अफवाहें फैलाई गई, लेकिन बात नहीं बनी। परेशान होकर कहा जाने लगा, विजय इस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, उस गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, ये बोलकर झूठा प्रचार किया जा रहा है। सवाल यह भी उठ रहा था कि क्या विजय विवादों और सीबीआई जांच के दबाव में चुनावी गठबंधन के लिए तैयार हो जाएंगे? विजय की रैली में भगदड़ के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। सितंबर 2025 को करूर में हुई विजय की रैली में भगदड़ के दौरान 41 लोगों की मौत हो गई थी। इनकम टैक्स केस में भी विजय फंसे हुए हैं। 2. विजय के तलाक और अफेयर का मामला अलग से चर्चा में है। 27 साल की शादी के फरवरी में पत्नी संगीता ने चेन्नई के फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर की, जिसमें विजय के कथित अवैध संबंधों को आधार बनाया गया है। तलाक के विवाद के बीच विजय को एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ एक शादी में देखा गया था। 3. तमिलनाडु में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और उससे ठीक 3 दिन पहले 20 अप्रैल को विजय को तलाक के मामले में कोर्ट में पेश होना है। चिरंजीवी या पवन कल्याण मॉडल विकल्प क्या है?
तमिलनाडु की राजनीति में सिने स्टारों के प्रभाव के इतिहास को देखते हुए कोई भी विजय को नज़रअंदाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लोगों के बीच लोकप्रिय होने के बावजूद विजय को अब पहले से जमे जमाए राजनीतिक दलों से मुकाबला करना है। मुख्य मुकाबला तो तमिलनाडु पर शासन करने वाली AIADMK और मौजूदा वक्त में सत्ता पर काबिज DMK से है। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद मुख्यमंत्री बने ई पलानीस्वामी ने अपना कार्यकाल तो पूरा कर लिया था, लेकिन तब से AIADMK का संघर्ष खत्म नहीं हो पाया है। अब तो पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम भी MK स्टालिन के पाले में जा चुके हैं। AIADMK और बीजेपी गठबंधन की ही तरह विजय का मुकाबला DMK की अगुवाई वाले गठबंधन सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस SPA से भी होना है। SPA में DMK, कांग्रेस और लेफ्ट दलों सहित 23 राजनीतिक दलों को शामिल किया गया है। SPA का शुरू से ही स्टैंड साफ है, विजय के साथ किसी तरह का प्रस्ताव नहीं रखना है। और ऐसे में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन गए हैं। वेल्लोर की रैली में विजय ने पहली बार ऐलान किया था कि 2026 का विधानसभा चुनाव विजय बनाम स्टालिन होने जा रहा है। DMK नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को टारगेट करते हुए विजय ने कहा, तमिलनाडु में अभी एक स्टैंड अप कॉमेडी वाली सरकार राज कर रही है। मुख्यमंत्री के असली दोस्त रिश्वत और भ्रष्टाचार है। अगर हम हैं तो वे चुनाव से पहले अपनी संपत्ति का खुलासा करें। पुराने दौर की सत्ता की राजनीति से थोड़ा आगे बढ़कर देखें तो हाल फिलहाल विजय के सामने दो मॉडल नज़र आते हैं। आज तक इन पर सीनियर पत्रकार TS सुधीर लिखते हैं, विजय के सामने दुविधा है, चिरंजीवी या पवन कल्याण। उन्हें कौन सा मॉडल अपनाना चाहिए, उनका फैसला ही तय करेगा कि विजय के पास राजनीतिक सत्ता हासिल करने का वास्तविक मौका है या वह तमिलनाडु की राजनीति के दलदल में महज एक और असफल खिलाड़ी बनकर रह जाएंगे। चिरंजीवी मॉडल का जिक्र करते हुए TS सुधीर ने लिखा है, तय है कि यदि वे 15 से 20% वोट शेयर हासिल करते हैं तो यह सीटों के रूप में बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे 2009 में अविभाजित आंध्र प्रदेश में हुआ था, जहां चिरंजीवी की नई प्रजा राज्यम PRP ने 16% वोट हासिल किए, लेकिन 294 सदस्यीय विधानसभा में केवल 18 सीटें जीती। मेगा स्टार ने कुछ समय तक साधारण विधायक के रूप में बिताया, फिर अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। समझौते के तहत राज्यसभा की सीट पाई और राजनीति को अलविदा कहने से पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय का कार्यभार संभाला। यदि विजय चिरंजीवी के पद चिन्हों पर चलते हैं तो उनके साथ भी वही हश्र होने का जोखिम है। पवन कल्याण TDP के साथ आंध्र प्रदेश की गठबंधन सरकार में डिप्टी CM है। मतदान में महीना भर का वक्त है और विजय के पास तमिलनाडु में सीटी बजाने का अब भी मौका है। TVK का चुनाव निशान सीटी है। विजय चाहे तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके आंध्र प्रदेश का पवन कल्याण मॉडल तमिलनाडु में लाने की कोशिश कर सकते हैं। राजनीति में तो U-टर्न का हमेशा ही स्कोप रहता है।